नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 जुलाई शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कांग्रेस बड़े जिलों में दो जिलाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। पायलट और गहलोत गुट में संतुलन बनाए रखने के लिए इस फॉर्मूले पर मंथन चल रहा है। इस लिहाज से जोधपुर, जयपुर और कोटा में 2 नगर निगम की तर्ज पर 2 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो सकती है। सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में कांग्रेस नया जिला अध्यक्ष तलाश कर रही है, लेकिन जिला अध्यक्ष तय हो इससे पहले ही कांग्रेस इसमें उलझ गई कि नगर निगम की तर्ज पर कांग्रेस संगठन के 2 हिस्से किए जाएं या नहीं। इस स्थिति में कांग्रेस का जिलाध्यक्ष तक तय नहीं हो पा रहा है। ये तो तय है कि जिसे गहलोत चाहेंगे वो अध्यक्ष बनेगा, लेकिन अध्यक्ष 2 बनाए या 1, इसे लेकर गहलोत भी असमंजस में है। इस मसले को लेकर कांग्रेस भी 2 धड़ों में बंटी हुई नजर आ रही है। 2 अध्यक्षों का विरोध करने वाले कह रहे हैं कि 2 जोधपुर में कलेक्टर भी 2 होने चाहिए। राजस्थान में नगरपालिकाओं में राजनीतिक नियुक्तियों का दौर जारी है। स्वायत्त शासन निदेशालय ने शुक्रवार को देर शाम एक आदेश जारी करते हुए प्रदेश की अलग अलग 13 नगर पालिकाओं में 62 पार्षदों को मनोनीत किया है। इसमें 16 सदस्य भरतपुर जिले की 3 नगर पालिकाओं के हैं, जबकि झुंझुनू की 3 नगर पालिकाओं में 14 सदस्य हैं। विधायकों और स्थानीय नेताओं की सिफारिश पर सरकार ने भरतपुर की कुम्हेर और बयाना पालिका में 6, कामा में 5, झुंझुनू जिले की पिलानी नगर पालिका में 2, नवलगढ़ में 6, मुकुंदगढ़ में 6, बांसवाड़ा में 3, टोंक जिले की टोडा रायसिंह में 6, मालपुरा में 6, पाली के सुमेरपुर में 2, तखतगढ़ में 6, बांसवाड़ा में 3 और चूरू नगर पालिका में 3 लोगों को पार्षदों का मनोनयन हुआ है। राजस्थान के बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्री टीचर्स ट्रेनिंग टेस्ट यानी कि पीटीईटी में हिस्सा लेने के लिए अब 6 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। प्रदेश भर में परीक्षा आयोजित कर रहे डूंगर कॉलेज ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है। पीटीईटी समन्वयक डॉक्टर जीपी सिंह ने बताया कि राज्य के 33 जिलों में स्थित 1429 बीएड कॉलेजों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 6 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। राजस्थान में हवाई सेवा की स्थिति बदहाल है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जयपुर हवाई अड्डे के साथ साथ प्रदेश के अन्य एयरपोर्ट्स पर भी फ्लाइट संचालन लगभग बंद की कगार पर है। उदयपुर और जोधपुर जैसे प्रमुख एयरपोर्ट से भी दूसरी लहर के दौरान बमुश्किल फ्लाइट ही संचालित हो रही थी। हालांकि अब कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही फिर से फ्लाइट संचालन बढ़ने लगा है। प्रदेश में इंट्रा स्टेट एयर कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। राजस्थान में मानसून भले ही प्रवेश कर गया हो, लेकिन अभी गर्मी का कहर बरकरार है। बीते 2-3 दिनों से प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में तेज गर्मी और लू का दौर बना हुआ है, जो आज भी जारी रहने की संभावना है। स्थिति ये है कि दिन के साथ साथ लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। राज्य में कई जिलों में रात में पारा 30 डिग्री से ज़्यादा रहने लगा है। राज्य के 30 में से 15 शहर ऐसे हैं जहां दिन का तापमान 40 डिग्री या उससे ऊपर चला गया है। जयपुर में भी तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग ने आज 10 जिलों में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। दौसा जिले के लालसोट उपखंड के रालावास गांव में औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि एक्वायर प्रकरण ने तूल पकड़ लिया है। यहां रहने वाले लोगों को विस्थापित किए बिना हटाने के विरोध में शुक्रवार को राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मौके पर पहुंचकर लालसोट थाने में ग्रामीणों के साथ धरना दिया। सांकेतिक धरने के बाद राज्यसभा सांसद ने रामगढ़ पचवारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी देते हुए स्थानीय लोगों के विस्थापन की मांग की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में सिरमौर बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है और इससे जुड़ी परियोजनाओं को गति देने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 और सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 लागू की है। गहलोत ने कहा कि इससे प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और मेगा सोलर पार्क परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा मिला है। राजस्थान सरकार पशु चिकित्सा व्यवस्था सुचारू करने के लिए तत्काल अस्थायी आधार पर 300 पशु चिकित्साधारियों की नियुक्ति करेगी। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने ये जानकारी दी। कटारिया ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 900 पशु चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि राज्य में पशु चिकित्सकों के काफी पद रिक्त हैं, जिससे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में दिक्कतें आ रही हैं।
राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 3 सरकारी अधिकारियों के यहां तलाशी में लाखों रुपए मूल्य का सोना, चांदी सहित अन्य अघोषित संपत्ति मिली है। ब्यूरो की टीमों ने इन अधिकारियों के निवास और अन्य परिसरों की शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन तलाशी ली। ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय जयपुर की खुफिया शाखा की गोपनीय सूचना के आधार पर 3 अधिकारियों के विरुद्ध आय से अधिक परिसंपत्तियां अर्जित करने के 3 अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर 1 दर्जन से भी अधिक स्थानों पर तलाशी ली गई। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर होने के साथ ही सियासत परवान चढ़ती जा रही है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्ति और जिलाध्यक्ष बनने की चाह में विधायक व अन्य नेता दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के यहां चक्कर काट रहे हैं। अब बाड़मेर के 3 विधायक और डूंगरपुर के एक पूर्व सांसद ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। राजस्थान में जल्द ही सरकार और कांग्रेस संगठन में नियुक्तियों का दौर शुरू होने वाला है। इसके चलते नेता अपने निकट या जाति के वरिष्ठ नेता से संपर्क साध रहे हैं। साथ ही प्रदेश प्रभारी महासचिव अजय माकन से भी मिल रहे हैं। किसी ने जैसे तैसे महंगे सोयाबीन बीज का इंतजाम किया तो किसी ने धान की पौध तैयार की। किसान पिछले 1 माह से सारी तैयारियां करके बैठे हैं, लेकिन बारिश नहीं होने से सभी तैयारियां धरी है। खरीफ फसल की बुआई के लिए पिछले 1.5-2 माह से किसान खेत तैयार कर बुआई के लिए मानसून की पहली बरसात का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मानसून की बेरुखी से अब किसानों की नींद उड़ने लगी है। प्री मानसून की बारिश केवल झालावाड़ जिले में हुई तो वहां किसानों ने सोयाबीन, उड़द, अरहर व मक्का की बुआई कर दी, लेकिन बरसात नहीं होने से जमीन सूख गई और बीज अंकुरित नहीं होने से किसानों के सामने दोबारा बुआई करने की नौबत सामने खड़ी हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व खेल पत्रकारिता दिवस पर सभी खेल पत्रकारों को शुभकामनाएं दी है। एक ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि खेल पत्रकार खेल गतिविधियों और खिलाड़ियों पर पत्रकारिता करते हुए अहम भूमिका अदा करते हैं। मुख्यमंत्री ने खास तौर से पिछड़े क्षेत्रों से खेल प्रतिभाओं को पहचान कर आगे लाने में खेल पत्रकारों की भूमिका और योगदान की भी सराहना की। केंद्र सरकार के प्रतिबंध के बावजूद बड़ी मात्रा में विदेश से जोधपुर पहुंचा मतीरा बीज कस्टम विभाग ने जब्त किया है। शहर के थार ड्राई पोर्ट पर सूडान से 20 कंटेनर में भरकर पहुंचा 360 टन मतीरा बीज जब्त किया गया है। केंद्र सरकार ने देश के किसानों के हित में फैसला लेते हुए गत 26 अप्रैल को तरबूज बीज के आयात पर रोक लगा दी थी। मतीरा बीज की परिष्कृत कर इसका मिंजी निकाली जाती है। इसका मुख्य रूप से काजू कतली में काजू के साथ मिलाने के लिए किया जाता है। स्थानीय स्तर पर अधिकारियों ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। पाकिस्तान पर भारत की जीत के 50 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे स्वर्णिम विजय वर्ष के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय विजय स्मारक नई दिल्ली में प्रज्वलित कर देश के चारों दिशाओं में भेजी गई 4 विजय मशालों में से एक शनिवार 3 जुलाई 2021 को अजमेर के वैशाली नगर स्थित साकेत कॉलोनी के वीर चक्र से सम्मानित रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल नंद दुलारे माथुर के घर लाई जाएगी। यहां सुबह 9 बजे आयोजित गरिमामयी कार्यक्रम में अजमेर स्थित तोप खाने की मीडियम रेजिमेंट के अधिकारियों और जवानों द्वारा विजय मशाल लेफ्टिनेंट कर्नल एनडी माथुर के हाथों में सौंपकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस की पंजाब और राजस्थान इकाइयों में कलह की स्थिति अभी थमी भी नहीं थी कि पार्टी के हरियाणा इकाई में गुटबाजी बढ़ गई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक विधायक व नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से कुमारी शैलजा को हटाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ शैलजा के समर्थकों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोक दल के नेता ओम प्रकाश चौटाला की जेल से रिहाई के बाद हुड्डा गुट अपनी सक्रियता बढ़ाने की कोशिश में है, ताकि जाट समुदाय के बीच पकड़ को बनाए रखा जा सके। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल के साथ गुरुवार को हुई बैठक में शामिल 19 विधायकों में से ज्यादातर ने प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की मांग की और हुड्डा को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपने की पैरवी की। हुड्डा फिलहाल विधायक दल के नेता हैं। हरियाणा में कांग्रेस के 31 विधायक हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।